तो रोज़ की तरह अनुलेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अद्भुत और विराट स्वरूप और मानव वेदना को जगाने की प्रेरणा से जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के साहित्य की रचना कर अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार मानव कल्याण के लिए किया है, तो काकभूषण जी और गरुड़ जी का प्रसंग दोस्तों उत्तरकांड में बहुत ही विस्तार के साथ समझाया गया है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव भक्ति के अलावा पशु पक्षियों के रूप में परमात्मा के स्वरूप को कैसे वृतांत करते हैं। तो हमारे आध्यात्म में दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव मिलते हैं, जिससे हम सार्थकता के भावों का संचार करते हुए कर्तव्य निष्ठा के अनुसार अपने कार्यों को परिणित करने की यही भाव बाली और सुग्रीव के संवाद द्वारा किए गए संवाद में हमको पूर्ण रूप से किस प्रकार से रामचंद्र के स्वरूप का वर्णन करते हैं और परमात्मा की जो माया इस संसार में व्याप्त है वह रघुवीर की किस प्रकार से दासी बनती है, और यह संसार की जो पूरा संसार हम सृष्टि को देखते हैं हमको मिथ्या नज़र आती है, किंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह माया कभी नहीं छूटती है। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं, कोई भी नहीं देख पाया। और काकभूषण जी कहते हैं, ये खगराज गरुड़ जी वही माया प्रभु रामचंद्र की भ्रुकुटी के इशारे अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह एक नाटककार जिस प्रकार से नाटक करता है उसी प्रकार की रचना हमको उनकी दिखाई देती है, उनकी लीलाएं दिखाई देती है। जो माया सब जगह ही नचावा, पूरे संसार को पूरी सृष्टि को जिनकी माया नचाती है, जा सो चरित्र लिखित काहु न पावा, जिनके चरित्र को आज तक कोई जान नहीं पाया, सोई प्रभु भू विलास खगराजा। यानी हे खगराज गरुड़ जी वही माया प्रभु श्री राम की भ्रुकुटी के इशारे पर, भौं के जड़ों के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नचाती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। यानी श्री रामचंद्र जी वही सच्चिदानंद हैं जो हमेशा इस जगत के लिए अजन्मा हैं, विज्ञान स्वरूप है और बल के धाम और सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 स्वरों से युक्त भगवान की इस प्रकार की माया पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है। वे निर्गुण माया के गुणों के रहित महान वाणी और निरुंग से परे, सब कुछ देखने वाले और निर्दोष अगे ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित और सुख की राशि के मानक। तो प्रकृति पार प्रभु सब गुरुवासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुक्तम करो मिला। तो प्रकृति से परे इस संसार, इस प्रकृति की जो
वास्तविक प्रकृति का स्वरूप है उससे बिल्कुल परे है, सर्व समर्थ है, यानी सबके हृदय में बसने वाले परमात्मा इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। और यहाँ श्री राम जी मोह का ही कारण के कहीं उठता है। तो अंधकार का समूह सब सूर्य का जब दिव्य प्रकाश इस पृथ्वी मंडल में छाता है, आलोकित होता है पूरा, तो उसी प्रकार भगवान का स्वरूप है वह सूर्य के समान प्रकाश ज्ञान रूप अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मानक है। तो इस प्रकार दोस्तों भगत ही तो भगवान प्रभु राम धरे हो तनु भूप। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के हमेशा कल्याण करने के लिए भगवान राम जी राजा के रूप में जिस प्रकार से अपने जन्म को, अपने जीवन को चरितार्थ कराया कि चरित पावन परम प्रगट में रखना, तो उन्होंने अपने पावन चरित्र से जिस प्रकार मानव भगवान प्रभु श्री राम जी भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और असाधारण मनुष्य के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। तो जैसे कोई नट खेल करने वाला होता है, अनेक वेश धारण करके नृत्य करते हैं, वही उसी प्रकार की रचना लीलाएं, उसी प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की जो भाव उनके अंतःकरण से उन्होंने दिखलाने का प्रयास किया, वह स्वयं उनमें ही कोई उन्हीं की शक्ति में ऐसा भाव विराजमान हो सकता है और कोई इस शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। परमात्मा की शक्ति में इतना दिव्य स्वरूप है। तो दोस्तों इसी अनुरूप में भगवान कागभूषणी ने गरुड़ जी को इस प्रकार से जो है अपने भावों को परमात्मा की वास्तविक भक्ति का संचार करके उनके मन में जो निर्मलता, जो पवित्रता, जो आसक्ति, जो श्रद्धा भाव थे उनका संपूर्ण वर्णन किया। तो दोस्तों एक बार अब हनुमान जी को भी इसी प्रसंग में हनुमान जी जो एक दिन श्री रामचंद्र ने दोस्तों हनुमान जी से कहा कि हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, सभी को अलग अलग पद दिए, सुग्रीव को मैंने राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, तो इतना नज़दीक मेरी भक्ति के, मेरी आसक्ति के नज़दीक होने पर हनुमान जी से कहा, क्योंकि भगवान हनुमान जी को अपना आराध्य शिष्य समझते थे, सानिध्य में रखते थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा पद दे दूँ। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि मेरी इच्छा है, मेरी मनोवांछित मेरी कामना है कि तुम्हें कोई अच्छा पद दे दूँ, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को तुम्हारे कारण, तुम्हारे सौजन्य से विभीषण को तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, रावण की मृत्यु के बाद, बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, और तुम्हारी सहायता के कारण अयोध्या का पद जो है मुझे भी मिला, और परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला, यानी तुम्हें भी कोई पद मिलना चाहिए। इतना अनुराग और इतना सत्य निष्ठा और भाव, आस्था के भाव भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच में थे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सबसे ज़्यादा लाभ तो मैं ही कमाया हूँ, अनेकों राज मिले हैं, किसी को कुछ मिला है, प्रजा को कुछ मिला है, प्रजा धन्य हो गई, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गई, सब लोग सब दुख विषाद अनेक प्रकार के अमर्यादित चीज़ों को समाप्त करके आके राज में सबको सुख की अनुभूति हुई। तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है इस संसार में, इस सृष्टि में अगर हुआ है आपकी कृपा दृष्टि से, वो मुझे हुआ है। तो श्री राम ने पूछा, यह तुम कैसे कर सकते हो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि
तुमको मुझसे कुछ फ़ायदा हुआ है। तब हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, और हनुमान जी ने उसी का उत्तर दिया और भगवान के प्रति अपार स्नेह और भक्ति के भावों का जिस प्रकार से उन्होंने संपादन किया, वर्णन किया, अपने विशाल हृदय के अंतःकरण में राम, लक्ष्मण और सीता को विराजमान करके, तो विभीषण को लंका का एक ही पद मिला, सबको एक एक पद मिला। लेकिन हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर कहा कि मैं तो आपके चरणों में हमेशा आपके चरणों के सानिध्य में पड़ा रहता हूँ, और आपके जो दो पद हैं, जो आपके दो चरण हैं, वो मेरे को दो पद मिले। उन पदों को मैं अगर ग्रहण करता हूँ तो मुझे इस संसार की संपूर्ण निधि मिल जाती है। पूरा स्वर्ग और तीनों लोकों की काया मेरे लिए अपार काया के समान है, और सारा पद जो है मैंने ही प्राप्त किया है। आपकी आस्था, आपकी शरण को मैंने प्राप्त किया है। तो जिसे आपके दो पद मिले हों वह एक पद क्यों लेना चाहिए? तो मुझे एक पद की आसक्ति नहीं है। मुझे आपके चरणों में जो स्नेह है, जो भक्ति है, जो मेरा एक स्वामी के प्रति जो सेवक का स्नेह होता है, वह दोनों पदों में बराबर होना चाहिए। दोनों चरणों में मेरा जब बराबर था। श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनकर अपार हर्ष की अनुभूति की। तो ये होता है दोस्तों, यानी भगवान पर समर्पण की आस्था की भावनाओं का पूर्ण निष्ठा के साथ संपादन। तो दोस्तों इसी अनुसार गरुड़ जी को भी जो है काकभूषण जी ने परमात्मा के दोनों पद देने का प्रयास किया, और भगवान के वास्तविक चरण की जो उनकी महिमा है, उनका जो महिमा मंडन है, उनका जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का समूल वर्णन करते हुए गरुड़ जी के मोह को भंग करके इस सांसारिक माया, मोह, लोभ, मोह, क्रोध के बंधन से हमेशा के लिए तृप्त करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करके उनके जीवन को कृतार्थ किया, धन्य किया, हमेशा के लिए धन्य हो गए। तो दोस्तों काकभूषण जी और गरुड़ जी का प्रसंग जो है उत्तरकांड में बहुत ही रामचंद्र की भक्ति में जो अपार लगन और निष्ठा लगातार दोस्तों काफ़ी दिनों से रामचरितमानस में काकभूषण जी और गरुड़ जी का, यानी एक पक्षी से हमें किस प्रकार की सीख मिलती है, इन भावों को तुलसीदास जी ने बड़ी ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो दोस्तों आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज जो है 8 सितंबर 2024 भाद्रमा की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन रविवार। पंचमी तिथि दोस्तों आज 7:58 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य सिंह राशि में आज प्रवेश करेंगे। इंद्र योग का संयोग 12:04 तक है, उसके बाद वैधत्व योग है। कर्ण भव 6:51 तक, बाद में बालव 7:58 तक, उसके बाद कौलव यानी शुभ, मंगलकारी और फलदायक दिन माना गया है। तो दोस्तों जब इस प्रकार के भाव होते हैं, जब इस प्रकार का संयोग बैठता है, तो ऐसा दिन शुभकारी माना जाता है। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:48 तक, और आज के अमृतकाल की बात करें 5:37 से 7:25 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से 5:27 तक। आज का राहुकाल 5 बजे से 6:34 तक अपराह्न। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय दोस्तों आज 6:15 पर, और सूर्यास्त जो है
6:33 का होगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है रामचरितमानस का जो प्रसंग है वो हमारे मन को किस प्रकार से आज दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि रविवार का और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का, और सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड माना गया है और उनका व्यास लगभग 13,90,000 मिलीमीटर के आसपास। और सूर्य में दोस्तों, सूर्य इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक बड़ा है और सूर्य के पास अपार चमत्कारी चीज़ों का भंडार है जो आपस में लगातार नित्य चमकते रहते हैं और इस संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। तो सूर्य की इस प्रकार की आभा और वहाँ के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो सूर्य हमारे लिए प्रकाश का द्योतक है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य में शक्तिशाली भंडारण है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का अपार भंडार सूर्य देव में मिलता है। परमाणु विनाश की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है और सूर्य की प्रकृति पीले बौने तारे के समान है और सूर्य पृथ्वी के 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर समाहित है। तो यह सौरमंडल का एक मात्र तारा है। सूर्य के गुरु बृहस्पति माने गए हैं। सूर्य के मित्र दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना गया है। गुरु जीव हैं, सूर्य आत्मा है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। सूर्यवार को यानी रविवार को दोस्तों विश्राम का दिन माना गया है। इस दिन आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण से विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान ने जो अगस्त ऋषि द्वारा जो मंत्र उनको दिया था वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ग्रहण किया, जिसके परिणाम से उन्होंने रावण पर अपने तेज पुंज से रावण पर विजय प्राप्त की, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रामचरितमानस में कहा गया। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों पहले संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। जब ब्रह्मा जी के मुख से दोस्तों ओम प्रकट हुआ, वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। तभी रोशनी प्रकट हुई। उसके बाद भूव तथा स्व शब्द उत्पन्न हुआ। ये तीनों ओम भू भुव तो स्व ये शब्द उत्पन्न हुए। इन्हीं तीन शब्दों के पिंड के रूप में ओम में ये सब विलीन हो गए। तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। तो सूर्य का असली नाम आदित्य इसलिए का है। इसीलिए आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना शुभ माना गया है। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय की तरह हमारे लिए काम करते हैं। सूर्य की सप्तरंगी किरणें हमारे जीवन में अद्भुत रोग नाशक शक्ति पैदा करती है और किरणों से अपार औषधि गुणों का संपादन होता है। सूर्य की किरणों में अपार इस प्रकार के भंडारण है जो कीटाणुओं का संहार, अनेक प्रकार के जो मानव विनाश के लिए जो कीटाणु होते हैं उनका संहार करते हैं। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत केवल सूर्य ही माने गए हैं। सभी चीज़ दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा में प्रकाश, तारों में प्रकाश, पृथ्वी मंडल में प्रकाश। तो सूर्य जब अपने धुरी पर लगातार निरंतर चलते रहते हैं और यह धरती अपने गोलाकार आकृति में चलती रहती है,
तो इसीलिए सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो रात हो जाती है और चंद्रमा बीच में आ जाते हैं। तो यह रात दिन का चक्र पूरी सृष्टि में चला रहता है। इतना जो भूमंडल का स्वरूप है, पूरी सृष्टि का स्वरूप है, इसमें कहीं रात कहीं दिन का स्वरूप रहता है। तो सूर्य की पूजा करने से प्राचीन समय से ही दोस्तों सूर्य भगवान की पूजा रविवार को करना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, सूर्य को के तेज को प्राप्त करना और भगवान सूर्य की अनेक प्रकार के हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के स्रोत माने गए हैं। भगवान शिव और गणेश, विष्णु, दुर्गा, तो पंचदेवों के स्थान पर भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा व सूर्य, ये सब पंचदेव के रूप में शामिल है। यानी जल में रोली डालकर, लाल पुष्प डालकर अर्घ्य हर रविवार को भगवान सूर्य को देना चाहिए, जो शुभ कार्य होता है, राजयोग के लिए अच्छा होता है और हमारे जीवन में प्रकाश का संचार होता है। रोज़ाना सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और रविवार को दोस्तों सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से अनेक प्रकार के मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ करके और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो हम ज्ञान के, अगर हम प्रकाश में जीना सीखेंगे, प्रकाश हमको आलोकित करता है, तो हमारे ज्ञान का हमारे अंतरंग में ज्ञान का संचार वहीं होगा। हमारे लिए दोस्तों सृष्टि में अनेक इस प्रकार के कारक हैं जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से हमको अपने कल्याणकारी सौजन्य से हमको हमारे जीवन के लिए शुभकारी होते हैं। पृथ्वी है, जल है, सूर्य है, आसमान है, वायु है, पौधे हैं, पेड़ हैं, ये सब मानव जीवन के लिए कल्याणकारी और शुभता के। इसीलिए हमारे आध्यात्म में दोस्तों भगवान की आस्था के रूप में श्रद्धा भावों से वनस्पति और चर अचर, जल, जीव, प्राणी सभी को में श्रद्धा के भावों का हम पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव सभी में परमात्मा के वास की कल्पना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार होता है। तो यही भाव जो है काकभूषण जी ने गरुड़ जी के निष्काम भाव से परमात्मा की ध्यान में और परमात्मा के स्वरूप में समर्पण होने के भावों का संचार किया। तो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चैतो सुनि मुनि मन भम। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज समझ में आ जाने वाला है, लेकिन गुणातीत दिव्य सगुण रूप जो है कोई नहीं जानता है। परमात्मा का जो साक्षात दर्शन है, इसीलिए उन सगुण भगवान परमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनेकों प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी आध्यात्म जगत में हम रामचरितमानस के माध्यम से हमारे जीवन में इसीलिए परमात्मा के सानिध्य में आकर के अनेक लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई कहूँ जथामति कथा सुहाई, जेहि विधि मोह भयम पुर मोही, कोई सब कथा सुनाऊँ तो। तब वह काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए, उनकी प्रभुता में क्या दम है, क्या शौर्य है, क्या प्रभाव है। मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे इस प्रकार मोह हुआ,
वह सब कथा आपको मैंने किस प्रकार मैं राम भक्ति में इतना व्यस्त हुआ, कितना इतना आसक्ति मुझे मिली। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सो दाता। ये तात आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और मेरे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे पक्षीराज गरुड़ जी के दर्शन हुए। तो इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। ताते नहीं कछु तुम्हें दुराऊं, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता हूँ। मैं अपने मन वचन और वाणी की जो मेरे अंतरात्मा की बातें हैं उनको पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने विस्तार रूप में परमात्मा के वास्तविकता का वर्णन करता हूँ और परमात्मा के रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनऊँ राम कह सहज स्वभाव, जन अभिमान में राखूंगा। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। जिस भक्त में अभिमान होगा वह परमात्मा की भक्ति का वास्तविक प्रसाद नहीं पा सकते। और संस्कृत मूल शूल पर जनाना। और क्योंकि अभिमान जन्म मरण और संसार का मूल है। अभिमान से हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं, मृत्यु, तो यह चक्कर जीवन भर हमारा जीवन शून्य से शुरू होता है, शून्य में ही समाप्त हो जाता है। तो इस जन्म मरण के जो भवसागर के जन्म मरण का जो बोध है वह संसार का मूल है, उसको कोई नहीं नकार सकता है। और सकल शोकदायक अभिमान अनेक प्रकार के क्लेशों और समस्याओं का अंत करने वाले मर्यादा अंततोगता सभी लोग भगवान के ही नाम लेकर के समर्थवान होते हैं। अनेकों प्रकार के नास्तिक लोग हैं, वह भी अंततोगता जब वह भौतिक शरीर को त्यागते हैं उस समय परमात्मा का ध्यान उनके अंतर्मन में अवश्य आता है। त्राते कहे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति पूरी। इसीलिए कृपा निधि शरणागत यानी अपने सेवकों की रक्षा करने वाले, अपने सेवकों को हमेशा अपने सानिध्य में रखने वाले परमात्मा सेवक पर ममता अति पूरी। अपने सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता होती है। अनेक इस प्रकार के प्रसंग हैं दोस्तों रामचरितमानस में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में देखने का प्रयास नहीं किया। स्वयं अनेक प्रकार के कष्टों के से अभिभूत होने के बावजूद भी 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनको किस प्रकार के अनेक प्रकार के कष्ट हुए, परेशानी आई, लेकिन उन्होंने कभी उसको चित्रित नहीं किया। लेकिन अपने सेवकों के भावों को, सेवक के लिए उन्होंने पूर्ण समर्पण के भाव किए। इसीलिए सबरी है, केवट हैं और अहिल्या हैं, विभीषण हैं, हनुमान हैं, सुग्रीव हैं। तो इन लोगों के लिए भरत जो कि परमात्मा की भक्ति में इतने लीन थे, भाई भ्रातृत्व का जो सबसे बड़ा उदाहरण इस सृष्टि में है तो वह भरत ही है दोस्तों। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं। जो ताते करें कृपा निधि सेवक पर ममता अधिक, यानी उनकी अपने सेवकों पर सब कुछ छोड़ करके वो अपने सेवक पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि जिमी शिशु तन ब्रन होई गोसाई, क्योंकि हे गोसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा लगाती है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने भक्तों को परेशानी के समय, विषाद के समय और कठिनाई के समय और चुनौती के समय अपने वहाँ खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए
स्वयं प्रकट होना उनको अनिवार्य पड़ा, क्योंकि नारी धर्म की रक्षा के लिए, नारी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए परमात्मा हमेशा इस संसार में अवतरित होते हैं। यद्यपि प्रथम सुख पावहीं रोवहीं बाल व्याधि नाशी जननी गणित शोषित, यानी इस संसार में वर्णन किया है कि यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा लगाते समय दुख की अनुभूति करता है, जब फोड़े में चीरा लगाया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, बच्चे को दर्द होता है और वह उस दर्द को भूल करके निर्ममता पूर्वक उस पर चीरा लगाती हैं माँ, तो वह बहुत अधीर हो जाता है, रोने लगता है। उसी प्रकार रोग के नाश के लिए माता बच्चे की पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह वह नहीं करती है, क्योंकि जीवंत तक जीवन को बचाने के लिए, इस मानव जीवन की सही रचना को संपादित करने के लिए हमें अंत तक उसका निदान करना, इसलिए परमात्मा अंत तक भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा अवतरित रहते हैं। तिमि रघुपति निज दास करो हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु कृष्ण भजों को। तो उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को का भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। तो जो जिस प्रभु में इस प्रकार की आसक्ति है, वो अपने सेवक, अपने भक्त के प्रति इतना तल्लीन रहते हैं, और उनके प्रति अगर हमारे अंतःकरण में सही भक्ति नहीं है, अगर हम समर्पण की भावना से उनको नहीं भजते हैं, तो फिर हमारा इस जीवन में जीना, यानी परमात्मा हमारे लिए जिस प्रकार के त्याग की आसक्ति को रखते हैं, उसे हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। कृपा राम कृपा पावन जड़ताई, कहूँ खगे सुन मन लाई। तब वह कहते हैं, ही पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, काकभूषण जी कहते हैं श्री राम जी की कृपा अपनी जड़ता की बात कहता हूँ। जो मेरे अंदर जो मूर्खता थी, वो भी प्रसंग में आपको बताता हूँ। जब जब राम मनुष्य रही, इस संसार में मन लगाकर मेरी बात सुनिए। कहते हैं कि संसार में रामचंद्र जी जब मनुष्य का धारण किया, मनुष्य का शरीर धारण किया, तो भक्त ही लीला वो करे। भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं उन्होंने की, क्योंकि उन्हीं लीलाओं को मान सम्मान देते हुए, उन्हीं लीलाओं की रचना करते हुए मानव जीवन की चेतना को जगाने का जो उन्होंने प्रयास किया, मैं उन लीलाओं से पूर्ण रूप से भिके हूँ, और मुझे उनका एहसास है। अपने भक्त को वो कभी भी अपनी वास्तविकता को नहीं छुपाते हैं। तब तब अवधपुरी में जाऊँ, बाल चले बिलोक हर्षाऊँ। और जब जब मुझे आवश्यकता होती है परमात्मा के सानिध्य में जाने का, जब जब मुझे कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ। और अगर मानव रूप में वह होते दोस्तों, तो पक्षी के रूप में, कौवे के रूप में उन्होंने अपने जीवन को धारण करके भगवान की लीलाओं का जिस प्रकार से हजारों सालों तक उनकी तपस्या की, तो बाल चरित्र बिलोक हर्षाऊँ। तो अयोध्या में जा कर के मैं उनके बाल चरित्र को देख करके हर्षित, अपार हर्ष की अनुभूति करता हूँ। और जन्म महोत्सव देखूँ जाए, वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ, अनेक प्रकार के शुभता के भावों को देखता हूँ। और बरस 5 तह रहूँ भाई, भगवान की शिशु लीलाओं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की शिशु लीला वात्सल्य वर्णन किया है। उनकी माता कहती हैं, माता पुनि बोली सोमरी डोली तदौता दिय रूपा, की जय शिशु लीला अति परिशिला, यह सरित परम अनुपा। तो माता बार बार दुलार करके वात्सल्य वर्णन से जिस प्रकार तुलसीदास जी उनका वात्सल्य का वर्णन किया है, अनेकों बार भगवान ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो माता डर गई और उन्होंने भगवान से कहा कि आप उसी बाल लीला में आकर के मुझे अपने दर्शन दो।
मैं तुम्हारे स्वरूप को जान गई। तुम्हारे विराट स्वरूप को देख करके मैं मानव होने के नाते मुझे डर लगता है, और आपको मैं शिशु रूप में वात्सल्य वर्णन बाल लीलाओं को करते हुए जो आपकी लीलाएं हैं उसी से मेरा चिंतन और मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है। इसी प्रकार काकभूषणी जी भी भगवान की शिशु लीला को देखने के लिए 5 वर्षों तक अयोध्या में रहना उन्होंने स्वीकार किया। इष्ट देव मम बालक राम। तब वह कहते हैं बालक रूप मर्यादातम रामचंद्र जी मेरे लिए इष्ट देव के समान हैं। शोभा बपुष कोटि सरकामा, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। इतना विशाल, इतना आभा सहित सुशोभित और अनेक प्रकार के रत्नों मणियों की छवि का आभास जिनमें अलंकृत है। परमात्मा के रूप में जब वह साकार रूप में अवतरित होते हैं, निरप्रभु बदन निहाल निहाल, तो परमात्मा की ऐसी छवि को, ऐसे स्वरूप को देख कर के गरुड़ जी अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। अपने नेत्रों में सुख के आंसुओं की बरसात होती है और मुझे अपार खुशी होती है। मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। अगर मैं किसी और रूप में होता तो मैं परमात्मा के दर्शन इस प्रकार से नहीं कर सकता। तो मैं इसी जन्म में, जो जन्म मुझे मिला हुआ है, उसी में मैं परमात्मा की भक्ति करने में समर्थ हुआ हूँ। लघु बायस बबू धरि हरि संगा, छोटे से कौवे का शरीर धरकर, इसीलिए मैंने छोटे से कौवे का शरीर धरकर भगवान की भक्ति को हमेशा के लिए अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए देखो बाल सहित बहुरंगा, भगवान के साथ साथ फिरकर मैं अनेक भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ और उनसे सुख की अनुभूति करता हूँ। अपार हर्ष का अनुभव होता है और मैं इस संसार की लोभ मोह क्रोध अनेक प्रकार की जो मानव की अपेक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसको त्याग करके परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता हूँ। वही मेरा जीवन का सबसे बड़ा इतिहास है। उसी से मैं अपने जीवन को संपन्न समझता हूँ। परमात्मा की भक्ति के आगे सारा संसार शून्य नजर आता है। इसीलिए मैं छोटे से कौवे का शरीर धारण करके भगवान के साथ फिरकर उनके चारों तरफ जाता हूँ और भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ। जहाँ मेरा मन आता है मैं वहाँ जाता हूँ। जिस रूप में मैं परमात्मा को देखना वह रूप में दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने छोटे से कौवे का जो स्वरूप रखा है, ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे अनेकों जन्मों के लिए, और जो अपार सुख की अनुभूति में मुझे होती है उसका आनंद में उठाता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिर रही तहाँ तहाँ संगूढ़ा। तो इस प्रकार से इष्ट देव बाल रूप भगवान को काकभूषणी जी इष्ट देव के रूप में मानते हैं। शरीर में अरबों, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की छवि की आभा का स्वरूप विद्यमान है। तो गरुड़ जी को वह समझाते हैं कि अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को, दोनों नेत्रों को मैं सफल करता हूँ और अपार हर्ष की अनुभूति होती है। और भक्ति भावों में क्या आनंद है, क्या रहस्य छुपा हुआ है, उसका वास्तविक ज्ञान मुझे हुआ है। उसी ज्ञान का वर्णन मैं आपको, कोई चीज़ मैं आपके सामने नहीं छुपाता हूँ। एक पक्षी होने के नाते पक्षीराज गरुड़ जी पक्षीराज थे, पक्षियों के राजा थे। तो इसीलिए मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाता हूँ, ताकि आपके अंतर्मन में परमात्मा के प्रति जो अपार स्नेह भाव मेरे हैं वही भाव आपके अंतःकरण में विराजें, और जिससे आपके मन में किसी प्रकार का संशय मोह है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आप परमात्मा की प्राप्ति से परमात्मा के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति करके भगवान की भक्ति में लीन है।
लड़काई जहाँ तहाँ फिरही, जहाँ तहाँ तहाँ संग उड़ा। तो लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं, तो जब अब जीवन होता है दोस्तों, कभी लड़कपन होता है, फिर युवापन होता है, फिर शैशवावस्था पहले होती है, उसके बाद युवापन होता है, उसके बाद यौवन और वृद्धावस्था आती है। तो अनेक प्रकार की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के अनुसार लड़कपन, लड़काई जहाँ जहाँ फिरेगी, लड़कपन में वही जहाँ जहाँ फिरते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस प्रकार की लीलाएँ करते हैं, और तहाँ तहाँ संग उड़ाए, मैं वहाँ वहाँ साथ जाकर उड़ता हूँ। मेरा क्या है, छोटा सा शरीर है, उस शरीर में केवल परमात्मा का ध्यान है। मुझे किसी चीज़ की कोई आसक्ति नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। केवल परमात्मा का ध्यान लगा के अपने जीवन को विचरना है, और मैं वहीं वहीं उड़ता हूँ। जूठे ने परे अजीर हो, जो उठाए करे खाए। परमात्मा की भक्ति में इतना दीन है। तब काकभूषणी जी कहते हैं कि आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी हुई होती है, या भगवान जो चीज़ ग्रहण करते हैं, जो भोग उनको लगाया जाता है, उनका जो जूठन पड़ी रहती है, वही उठाकर मैं खाता हूँ। तो उसी को मैं प्रसाद के रूप में धारण करके अपने जीवन को जीता हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा साकार स्वरूप है। तो परमात्मा की भक्ति के आगे मानव इस सृष्टि में दोस्तों, एक पशु से हमको किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। एक बार अतिशय स्वभाव सहित की रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयऊ शरीर। तो एक बार श्री रघुवीर के सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, यानी परमात्मा कभी कभी अपने सभी चरित्रों को, सभी लीलाओं को विस्तार के साथ करते हैं। तो सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयऊ शरीर। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषणी जी शरीर प्रेम के आनंद में वशीभूत होकर के पुलकायमान हो गया। तो काकभूषणी जी भगवान की वास्तविक प्रसाद को प्राप्त करके ज्ञान की धारा का अपने अंतर्मन में विलय करके, उसको अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान लगा करके, अपने हृदय में जिस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं, जब भी उनको भगवान की जो भी लीला देखने की होती है, वह उस लीला को देख करके अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और यही भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है दोस्तों। तो कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि पशु पक्षियों से हमारे जीवन में कितना प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारा जीवन बनता है। हम क्या क्या चीज़ सीखते हैं, हम पशु पक्षियों से क्या क्या चीज़ सीखते हैं, पक्षी किस प्रकार से घोंसला बनाते हैं। तो भगवान की भक्ति में कौन किस रूप में इस संसार में विराजमान है। इसीलिए काकभूषणी जी ने गरुड़ खग जाने खग की भाषा, इसलिए शंकर जी ने पक्षी की बात को पक्षी ही समझ सकता है। इसीलिए भगवान शंकर को सब कुछ मालूम होने के बाद शिव जी, तो वह पार्वती जी कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई संशय और भ्रम न रहे, और गरुड़ जी काकभूषणी जी की बात को पूर्ण ध्यान के साथ, समर्पण की भावना से, अपनी आसक्ति के अनुसार उनके भावों को सुन करके हमेशा के लिए प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं, तृप्त हो जाएं, धन्य हो जाएं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषणी जी और गरुड़ जी का जिस प्रकार का भाव है, परमात्मा के प्रति जो भक्ति है, काकभूषणी जी ने एक एक बात को जिस प्रकार से समझाया है, वह हमारे चिंतन को एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे चिंतन में अवतरित होता है। और हमें भी जब एक पक्षी परमात्मा की भक्ति में इतना लीन हो सकता है, तो मानव जीवन पा करके हमें अपने जीवन को किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत के रूप में उनसे सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन को परमात्मा की आसक्ति में समर्पण करना चाहिए। वही हमको रामचरितमानस के आज के प्रसंग से ऐसे भावों का संचार होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।
सब लोग सुखी रहें।